नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस साप्ताहिक राशि फल के कार्यक्रम को लेकर के। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कि जुलाई के महीने में कौन से वह ग्रह हैं जो हमारे वृष राशि के जो जातक हैं उनको प्रभावित करने वाले हैं, अर्थात बेहद लाभ प्रदान करने वाले, और कौन से वह ग्रह हैं जो बेहद नुकसानदायक सिद्ध होने वाले हैं। तो कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो राशि फल है आपकी जन्म कुंडली में जो राशि है अर्थात जो जन्म राशि है आपकी, उस पर आधारित है। यदि हाँ आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसे अपने नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो चलिए, वार के स्वामी नवग्रहों को नमन कर यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेल्थ के बारे में, अर्थात स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से समय कैसा होगा। स्वास्थ्य में कोई समस्या या जिनकी स्वास्थ्य से रिलेटेड पहले से समस्या है, अर्थात जो लोग बीमार रहते हैं, उनमें कोई सुधार होने के योग है या नहीं, या कोई नई बीमारी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैरियर की, अर्थात जो लोग हमारे नवयुवक हैं, पढ़ करके घर में बैठे हुए हैं, नए कैरियर का चुनाव करना चाहते हैं, कैरियर में कौन सा चुनाव करना उचित होगा कौन सा नहीं, उन विषयों पे हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बिजनेस की, कौन सा वह उद्योग, कौन सा वह धंधा, कौन सा वह बिजनेस जिसे करके आप बेहद लाभ ले सकते हैं, अर्थात धन कमा सकते हैं, उसे करना उचित होगा या नहीं, नए व्यापार प्रारंभ करना उचित होगा या नहीं, या जो लोग पहले से व्यापार कर रहे हैं लॉस हो रहा है, उनका व्यापार में वृद्धि होने के अर्थात बढ़ने के योग हैं या नहीं, लाभ के योग हैं या नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे जॉब की, अर्थात दिल्ली मुंबई आगरा जहाँ भी जो लोग रहते हैं, उनके जो लोग जॉब के इंटरव्यू दे चुके हैं उनकी जॉब लगने के योग हैं या नहीं, जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, अर्थात इंटरव्यू भी हो गया है, बस आने की देरी है, अर्थात कॉल आने का वहाँ का देरी, उनकी जॉब लगेगी या नहीं। ये जो लोग जॉब में हैं जिनके प्रमोशन रुके हुए हैं, प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं या नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे लव लाइफ की, प्रेम संबंध की, अर्थात जो लोग प्रपोज करना चाहते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उनके लिए समय कैसा है। जिनका ब्रेकअप हो गया है उनकी लाइफ में पुनः कोई आएगा कि वही वापस आएगी, उनकी जो सोलमेट है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टडीज की, पढ़ाई लिखाई की, या समय कैसा होगा, पढ़ाई को लेकर के कोई नया मोड़ दिख रहा है या नहीं, उतार चढ़ाव क्या दिखेगा, समय कैसा होगा। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण विषय, अर्थात लक की, क्या भाग्य इनका साथ देगा या नहीं, भाग्य की दृष्टिकोण समय कैसा रहने वाला है, भाग्य में कोई परिवर्तन या कोई और समस्या, जो भाग्य के दम पर कैरियर बना रहे हैं उनके लिए समय कैसा है। सबसे अंतिम में हम बात करेंगे यात्रा की, अर्थात यात्रा के दृष्टिकोण समय कैसा होगा, यात्रा में लाभ होगा या नहीं, यात्रा सुखद होगी या नहीं। जो लोग ये ट्रेवल प्लान कर रहे हैं अर्थात यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए समय कैसा होगा। सबसे अंतिम में हम लोग बात करेंगे उपाय रेमेडीज की, कौन से वह ग्रह हैं जिनका दान करने से, जिनका स्नान करने से, या जिनका जप करने से आप उन समस्याओं से बच सकते हैं जिन्हें अभी आपको मैं बताने वाला। तो चलिए, वार के स्वामी नवग्रहों को नमन कर यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको वृष लग्न का चार्ट दिखाई दे रहा है, लग्न में मंगल देवता ट्रांजिट कर रहे हैं, पूरे सप्ताह चंद्रमा मीन राशि, मेष राशि और वृष राशि में ट्रांजिट करेंगे। इन तीन राशियों में पूरे सप्ताह ट्रांजिट करने वाले हैं। मीन राशि में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, शनि के साथ युति में है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय देखा जाए, स्वास्थ्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, स्वास्थ्य में कोई भी समस्या नहीं है, और स्वास्थ्य के लिए बेहद उत्तम समय है। जो पहले से बीमार है उनके लिए स्वास्थ्य में सुधार देखने का योग देखने को मिलेगा, अर्थात स्वास्थ्य ठीक होने का योग, और स्वास्थ्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बात करेगी वहीं जातक के अंदर थोड़ा उग्र स्वभाव महसूस होगा, एक नई ऊर्जा का संचार, बातों बातों में ही उग्र हो जाना, इसलिए थोड़ा सा उग्र होकर के कोई ऐसा निर्णय ना ले जिससे आपको प्रॉब्लम। इस बातों का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हो सकता है कि घर को लेकर के कोई ऐसा निर्णय आप लें जिसमें आपको मुकदमा
और केस से संबंधित समस्या, पुलिस थाना इत्यादि से समस्या हो सकती है। इन समस्याओं से आपको बचना है। अब बात करते हैं कैरियर की। कैरियर को लेकर के आप अभी थोड़ा सा कोई भी निर्णय ना ले, क्योंकि शनि और चंद्रमा की युति आपके 11th हाउस, जहाँ पर गुरु की राशि है। 11th हाउस जहाँ पर गुरु की राशि है, शनि और चंद्रमा वहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। यह समय करियर को लेकर के ठीक नहीं है। करियर में थोड़ा समस्या, कोई ऐसा निर्णय आप लेंगे जिससे आपको समस्या होगी, आगे चल करके बहुत ही पछताना होगा। इसलिए सावधान रहें, अभी कोई ऐसा निर्णय न लें जो आपको प्रॉब्लम दे आगे चल करके। वहीं बात करते हैं बिजनेस की। व्यापार के दृष्टिकोण से समय अभी ठीक नहीं है। जो लोग व्यापार किसी के साथ में कर रहे हैं, अर्थात पार्टनरशिप में उनके लिए समय बेहद उत्तम है। लेकिन जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं और जो लोग अकेले बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक है, उनके लिए अभी थोड़ा सा समय उत्तम नहीं है। इसलिए सावधान होकर के करेंगे। बात करेंगे जॉब की। जॉब को लेकर के अभी प्रॉब्लम आपकी बनी रहेगी। जॉब में ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जॉब जाने के भी योग दिखाई दे रहे हैं, अर्थात जो लोग जॉब में जिनका फायर होने का योग दिखाई दे रहा है, अर्थात निकाले लाने के योग। सावधान रहें। कोई ऑफिस का ही आदमी आपका जो खास मित्र होगा वही आपके साथ धोखा करेगा। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें और सावधान रहें। वहीं बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ में अभी कोई ऐसा विशेष स्थिति नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, लव लाइफ को लेकर के विशेष नॉर्मल स्थिति रहेगी। ना कोई आने का योग दिखाई दे रहा है, ना कोई जाने का योग। अर्थात कह सकते हैं कि सामान्य स्थितियाँ चलेंगी लव लाइफ को लेकर के। आपकी माँ कोई ऐसा निर्णय लेगी जो आपके पक्ष में लाभकारी सिद्ध होगा। जमीन, भूमि, भवन, वाहन से कोई ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाला है। लेकिन वहीं घर से आपको अलगाव महसूस होगा, थोड़ा सा अलग होने की स्थिति महसूस होगा। माता से थोड़ा सा मन में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होकर के अलगाव महसूस होगा। अब बात करते हैं स्टडीज़ की, पढ़ाई लिखाई की। पढ़ाई लिखाई को लेकर के यह समय उत्तम रहने वाला है। अर्थात आप लोग जो भी निर्णय लेना चाहते हैं ले सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और समय उत्तम रहने वाला है। वहीं बात करते हैं भाग्य की। शास्त्रकार कहते हैं भाग्यम फल सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम। जब भाग्य फल देना प्रारंभ करता है तो ना उसके अनुसार विद्या फल दे पाती है, ना ही बल। लेकिन भाग्य अभी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए भाग्य के दम पे कोई ऐसा निर्णय न ले जिससे आपको प्रॉब्लम, और मैरिड लाइफ को बचा के रखें। इस हफ्ते आपको जीवन साथी अर्थात आपके लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद की स्थिति दिखाई दे रही है और मन में किसी प्रकार को लेकर के, किसी गलत विचार को लेकर के दोनों में अलगाव, डिवोर्स होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे वृष राशि के जातक है, जिनको भी मैंने यह सारी चीजें बताई, मन में किसी प्रकार को लेकर के चिंतन रहेगा, मन में अलगाव, मन में एक घुटन जैसा महसूस होगा, कहीं पर मन ना लगना, उलझन जैसा महसूस होगा, काम में मन ना लगना। वही बात करते हैं यात्रा। यात्रा के लिए जो समय है उत्तम है, अर्थात कह सकते हैं यात्रा में लाभ होगा। लेकिन थोड़ा सा यात्रा में, जब आप यात्रा करेंगे तो चिंतन भी होगा। यात्रा में धन संबंधित लाभ होगा, लेकिन चिंतन भी आपको देखने को मिलेगा। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि यात्रा में जब भी जाएंगे तो आपको किसी न किसी मानसिक स्थिति से आप परेशान रहेंगे। सारी ग्रह स्थितियों को देखते हुए, सारी ग्रहों के जो स्थितियां उनको देखते हुए अब बात करेंगे कि कौन सा वह उपाय, कौन सा वह दान, कौन सा वह स्नान जिसे करके इन सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठना है। पीतल के लोटे में लाल चंदन डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। और कहते हैं शास्त्रकार, उत्तमो तारका पेता मध्यमा लुप्त तारका अधमा सूर्य सरिता। अर्थात जब तारा दिखाई देता हो आकाश में, उस समय जो अर्घ्य दिया जाता है बेहद उत्तम है, बेहद लाभकारी सिद्ध है। उत्तम तारकोपेता मध्यमा लुप्त तारका, अर्थात जब तारा लुप्त हो जाए, तारा ना दिखाई दे, उस समय जब जो लोग अर्घ्य देते हैं वो मध्यम, उसका मध्यम फल है। अधमा सूर्य सहिता, जब सूर्य दिखाई दे उस समय अर्घ्य देने से कोई लाभ नहीं है। इसके प्रयास करें कि जब तारा रहते हुए अर्घ्य प्रदान करें, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। आपके जीवन में जो लोग नौकरी, गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में ट्राई कर रहे हैं, उनको लाभ मिलने के योग मिलेंगे। हाँ, लेकिन कुंडली भी एक विशेष महत्वपूर्ण विषय है। अर्थात आपकी कुंडली की ग्रह स्थितियाँ क्या कहती है, उन सारी चीज़ों को। तो
अर्थात भगवान सूर्य को अर्घ दें, लाल चंदन डाल करके पीतल के लोटे में। गाय को हरा चारा खिलाएं। जिनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, लग्जरी से प्रॉब्लम आ रहा है, अर्थात गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं या मकान नहीं ले पा रहे हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ कई काम है रुक गया है, लोग गाय को हरा चारा खिलाएं। और जो लोग गांव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जिनके लिए गाय उपलब्ध हो जाए, तो गाय को रोटी में गुड़ डाल करके खिलाना है। बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। इस सप्ताह आप इन उपायों को करना है। और मानसिक स्थिति से यदि परेशान हैं आप, तो आपको चंद्रमा को दूध से अर्घ देना है। ये सारे उपायों को करें। यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ज्ञान की सार्थकता तभी है यदि आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे को शेयर करें, क्योंकि यह ज्योतिषीय जो ज्ञान है अनंत है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।